हाय गाइस, मैं आपका दोस्त सुहेल अंसारी अपने नए ब्लॉग के साथ। और ये कहानी है तारा और सितारा की। तारा मेरा दोस्त का बेटा अमान, और सितारा मेरा लड़का साहिब S4। ये बहुत दिन से कहते थे कि हम दोनों को नैनीताल घुमा के लाओ, तो आज हम इन्हें नैनीताल घुमाने ले जा रहे हैं, तारा और सितारा को। अब उनके साथ हम भी जा ही रहे हैं। हमारे दोस्त नूर मोहम्मद साहब हैं, और नूर आलम साहब, और रफ़ी साहब, और नाम आपने मेरा तो सुना ही होगा, सुहेल अंसारी। सफ़र हमारा चालू हो चुका था। हमने रास्ते से 5 किलो आम लिए थे, और फिर काला ढूंगी पहुंचने के बाद वहां पर एक नदी है, वहां पर आमों का एंजॉय लेना चालू कर दिया था। बड़े मज़े आ रहे थे अपने बच्चों के साथ, क्योंकि मज़े लेने वाले तारा और सितारा, उनका तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और उनके पापा जी भी आम धो धो के उनको खिला रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था। और हमारे ये गाइड नूर मोहम्मद साहब, इनकी तो कोई बात ही मत पूछिए, जवाब नहीं है इनका कोई भी। हम फुल मज़े ले रहे थे। यहाँ पर हमें बहुत मज़ा आ रहा था, मगर टारगेट तो हमारा कुछ और था। हमारा टारगेट था यहाँ पर नहाने का, मगर अचानक ही बारिश आ गई और हमें उल्टे पाँव यहाँ से भागना पड़ गया। क्योंकि होता वही है जो ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है, इसमें बंदे के हाथ में कुछ नहीं होता जी। फिर हमें जूते लेके चश्मे लेके अपने भागने पड़ गए यहाँ से। फिर वहाँ से हम आगे पहुँचे। नैनीताल रोड पर मंगोली गांव पड़ा। वहाँ पर नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। ऐसा लग रहा था जैसे हम छोटा कश्मीर में आ गए हैं। बहुत ही प्यारा नज़ारा था। बच्चे भी खुश, हम भी खुश, बहुत ही मज़ा आ रहा था। हमने वहाँ पर बहुत इंजॉय करा बच्चों के साथ। दिल खुश हो गया, बच्चों का भी और हमारा भी। हमारा दिल ये कर रहा था यहीं रुक जाएं हम, मगर टारगेट तो हमारा कुछ और ही था। बहुत मज़ा आया हमें यहाँ पर बच्चों के साथ अपने। मंगोली से आगे चलने के बाद एक और लोकेशन बहुत बढ़िया आई। वहाँ पर चारों तरफ पहाड़ थे और बीच में झोंपड़ियाँ बन रही थी। दिल खुश हो गया और सोने पे सुहागा। वहाँ पर हमारे आने से पहले बारिश पड़ गई थी, जो और ही मौसम का मज़ा आ गया था। हम तो खुश थे ही, हमारे बच्चों का हमसे ज़्यादा दिल खुश था। वो तो पहली बार गए थे नैनीताल, तो उनका दिल तो और भी ज़्यादा मस्त था। वो तो दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डाल के ऐसे घूम रहे थे जैसे उनका ये घर है। मगर उन्हें ये नहीं पता था कि यहाँ से हमें वापसी भी जाना था। मगर उन्हें मज़े लेने थे खूब, उन्होंने मज़े लिए। तारा और सितारा का दिल खुश हो गया खूब। वो कह रहे थे कि हम यहाँ को दोबारा भी आएंगे। फिर हम और उससे आगे गए, जहाँ पर HBG गार्डन नाम है उस जगह का। उसका भी नज़ारा बहुत ही अच्छा था। वहाँ पर व्यू बहुत बेहतरीन थे, मज़ा आ गया। HBG गार्डन एक म्यूजियम टाइप का था वो। वहाँ पर पेड़ पौधे और फूल तरह तरह के थे। दिल खुश हो गया वहाँ पर भी। कहते हैं ना, दिल गार्डन गार्डन हो गया, ऐसा हो गया था। वहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। और मेरा कहना यह है आप लोगों से भी कि आप एक बार यहाँ पर ज़रूर जाएं और अपनी फैमिली के साथ जाएं।
और हम फिर अपने टारगेट पर पहुंच गए थे। सबसे पहले यहाँ पर आकर बोटिंग करी बच्चों ने, इनका दिल खुश हो गया, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया इन्हें तारा और सितारा को। और कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिस रहे हैं, तो उनके साथी भी मज़ा ले रहे हैं दोनों के, तारा सितारा के। देखो कैसे मज़े ले रहे हैं नाव में बैठकर। ऐसा लग रहा था कि शाहरुख खान नैनीताल में आ गया है, क्योंकि आप खुद देखेंगे ये बात, क्या अभी कुछ देर में ऐसा लगेगा आपको कि शाहरुख खान नैनीताल में है। देखिए आप 1 2 3 कहो, आप बात सही है गलत है। हम चारों दोस्तों का चल चल कर बुरा हाल हो गया था, और हमारे बच्चों का हमसे भी ज़्यादा। फिर हमें एक शीशों का घर दिखाई दिया, हम उसमें जाकर बैठ गए। हमने वहाँ पर आराम करा, बहुत सुकून महसूस करा। मगर हमें कुछ देर के बाद ऐसा महसूस हुआ कि ये तो स्मोकिंग रूम है, और हमें बाहर की पब्लिक देख देख के जा रही थी। तो बोला, हम ये सोच रहे थे कि ये हमें क्यों देख रहे हैं। फिर हमारी समझ में आया कि ये स्मोकिंग रूम है, इसमें तो हमारा बैठना सही नहीं था, क्योंकि हम 6 में से कोई भी स्मोक करने वाला नहीं था। मगर कोई बात नहीं गाइस, अब हम इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं, और अगले ब्लॉग के लिए आप इंतज़ार कीजिए। आपका अपना सुहेल अंसारी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।